good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TOEFL to Solve certified trainer. So आप सब जानते हैं हम अपना listening section cover कर रहे हैं, listening module को complete कर रहे हैं. Today is our live session number 4. आज हम live session 4 कर रहे हैं जिसका topic है sign posting language. साइन पोस्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, लिसनिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपको कितना डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज गो बैक टू 3 सेशंस आल्सो. उन तीनों सेशंस को भी देखो लिसनिंग मॉड्यूल के, एंड देन इस सेशन को देखो आप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साइन पोस्टिंग लैंग्वेज के बारे में. Now, what is sign posting language? Sign posting language होती क्या है ना? क्या मतलब होता है sign posting language का? Sign posting language वो words और phrases होते हैं जो लोग यूज करते हैं in order to guide the listener. रीडिंग में भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है, लाइक रीड करने के लिए आपको बताया जाता है कि हाँ यहाँ से आपका सेक्शन स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से आपकी ये चीज स्टार्ट हो रही है, राइटिंग में भी. बट द मोस्ट यूसेज लिसनिंग में इसका कैसे यूज होता है, उन वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करना जिससे हम लिसनर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कोहेरेंटली कि क्या बोला जा रहा है. So what is signposting language? Signposting language is the words and the phrases that people use in order to guide the listener coherently through what is being said. Right? इससे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो चुका है. आप गाइड करके बता रहे हो कि क्या हो चुका है, क्या आप डिस्कस कर चुके हो, क्या आप डिस्कस करने वाले हो, तो वो क्या होता है, साइन पोस्टिंग लैंग्वेज होती है. So in other word, it acts as a guide to the listener, right? So that listener can follow what you are saying. तो अदर वर्ड्स में क्या होता है, ये एक तरीके की गाइड है ना. आप एक्ट कर रहे हो एज अ गाइड कि लिसनर को बता रहे हो कि आप क्या कहने वाले हो, आप किस चीज के बारे में बात करने वाले हो. सो बेसिकली इट एक्ट एज अ गाइड. So signposting language is what it means that you are using certain phrases or words जिससे आप क्या कर रहे हो, लिसनर को गाइड कर रहे हो थ्रू आउट द होल कॉन्टेंट कि आपका ये कॉन्टेंट है, ये आप पढ़ाने वाले हो या इसके बारे में आप बताने वाले हो, और हेल्प कर रहे हो किसकी, उनको एश्योर करने में कि लिसनर क्या है, लॉस ना हो जाए, आपको समझ पाए पूरे थ्रू आउट योर कॉन्टेंट. So signposting means usage of certain phrases and words that guide the listener through the content and help them to articulate the structure in a way ensuring that listener don't get lost. कि listener lost ना हो जाए, उसको सारी चीजें समझ आए आपके content. That is called as sign posting language. हम एक sign post कर रहे हैं, कुछ word phrases का ऐसे use कर रहे हैं जिससे हम क्या describe कर रहे हैं, सारा अपना content. राइट? अब साइन पोस्टिंग लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लिसनिंग मॉड्यूल. लिसनिंग मॉड्यूल में ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? नाउ साइन पोस्टिंग लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन आइल्स लिसनिंग स्पेशली इन सेक्शन 4. सेक्शन 4 ऑफ लिसनिंग में आपके पास क्या आता है, आपको एक एकेडमिक मोनोलॉग दिया जाता है, राइट? सेक्शन 4 आपका क्या होता है, एकेडमिक मोनोलॉग होता है, जहाँ पे कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का या कोई भी ट्यूटर है, वो क्या दे रहे हैं, एक स्पीच दे रहे हैं, एकेडमिक कंटेंट के ऊपर वो स्पीच दे रहे हैं. उसमें मोस्टली एक लेक्चर होता है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन है, या यूनिवर्सिटी स्टाफ मेंबर है जो लेक्चर दे रहा है. सो इट इज पॉसिबल that sign posting will be used within this. अब इस लेसन को कैसे डिजाइन किया जाता है? This lesson is designed to help you with section 4 IELTS listening that are a lecture, though the language of the presentation or talk may be the same or similar. अब अगर आपको साइन पोस्टिंग लैंग्वेज के बारे में पता है, इफ यू नो द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू गाइड यू, इट विल हेल्प यू फॉलो द लेक्चर, बिकॉज लेक्चर इज लाइक कॉन्टिन्यूस गो होता है ना. सेक्शन 4 में डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है लिसनिंग का, और वो 1 गो में आपका ऑडियो चलता है. तो आपको उस लेक्चर को फॉलो करने के लिए ये टाइप ऑफ लैंग्वेज आनी जरूरी है. दिस इज पर्टिकुलरली important if your listening skills are weaker than they should be, because you will easily get lost if you don't know where you are.
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स वीक है, राइट, बिकॉज आप क्या हो जाओगे, इजिली लॉस्ट हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप थे कहाँ पर, राइट। सो लेक्चर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और लेक्चर स्प्लिट हो जाएगा, आपको ये नहीं पता आप कहाँ पर थे, क्या सुन रहे थे लिसनिंग में, यू विल गेट लॉस्ट, राइट। It may be the case that these two sections follow the section of speaker divide their talk into two parts. अब सेक्शन 4 में कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर क्या करता है, अपनी टॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. Knowing then the lecture structure and the language the speaker uses to tell you where they are moving into the second section, और आपको गाइड किया जाता है कि फर्स्ट सेक्शन ये था, सेकंड सेक्शन ये था. तो स्पीकर आपको गाइड करता है किसके थ्रू, अपनी साइन पोस्टिंग लैंग्वेज के थ्रू. साइन पोस्टिंग लैंग्वेज वी विल लुक इन दिस लेसन. हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ यहाँ से आपकी टॉक स्टार्ट हो रही है और फिर इसके सबसेक्शंस हैं, इसके ये पार्ट्स हैं, राइट. तो हम डिटेल में देखेंगे कि लैंग्वेज को, साइन पोस्टिंग लैंग्वेज को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि हमारी टॉक अभी कहाँ चल रही है, स्पीकर क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है और नेक्स्ट वो क्या बोलने वाला है, राइट. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. देखिए अगर हम साइन पोस्टिंग लैंग्वेज का, दिस लिस्ट set out some of the key language that guides you on an overall topic and content of the lecture and when different sections of the lecture are being discussed. अब हम overall topic देखने वाले हैं कि कैसे स्पीकर आपको गाइड करता है ओवरऑल टॉपिक के साथ, कंटेंट क्या है लेक्चर का और डिफरेंट सेक्शंस क्या है लेक्चर के, ये आपको कैसे पता चलता है, जो भी डिस्कस किए जाते हैं आपके ऑडियो में, तो उसका आपको आइडिया कैसे होता है, राइट. सो लेट्स सी. द टेबल इंक्लूड्स साइन पोस्टिंग लैंग्वेज टू सिग्नल द एंड ऑफ द टॉक, है ना. अब हम नेक्स्ट टेबल देखने वाले हैं, उसमें क्या है कि कैसे साइन पोस्टिंग लैंग्वेज के लिए आपको एक सिग्नल मिलता है, एक फ्रेजेस मिलते हैं कि हाँ अब टॉक खत्म होने वाली है. However, you are very unlikely to hear this used in IELTS because as section 4 of listening is only around 4-5 minutes, you only hear the first part of the lecture or presentation, है ना. आपके section 4 जो होता है उसमें lecture होता है, तो उसमें आपको सिर्फ first part ही सुनाई देता है. तो there are lots of different ways, ठीक है, to see these things. So here you could be paraphrase slightly different. यहाँ पे कुछ differently आपको paraphrasing भी मिलती है. So let's look at this. हम देखते हैं इसमें. जब भी टॉपिक ऑफ लेक्चर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट मीन्स आपका सेक्शन 4 जब स्टार्ट होता है, जब भी स्पीकर उस लेक्चर को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है, इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, तो वो इन फ्रेजेस और वर्ड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो जब भी आप अपनी ऑडियो 4 सेक्शन की स्टार्ट करते हो पढ़ना, सुनना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका लेक्चर इन टॉपिक्स के थ्रू क्या होता है, स्टार्ट होता है, इन फ्रेजेस के थ्रू क्या होता है, स्टार्ट होता है. यू कैन सी, देखो फर्स्ट है टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. एंड देन टॉपिक. सो आपका टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया. तो जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को अपने साथ रखते हो सेक्शन 4 में, तब आप ये ध्यान रखोगे कि यहाँ से आपकी ऑडियो भी क्या हो रहा है, आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्कस होना. और क्या तरीका है अपने इंट्रोड्यूस करने का टॉपिक को, द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज. तो जब स्पीकर आपको ये बात बोल रहा है कि टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज, तो दैट मीन्स अब वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है अपना स्पीच, अपना लेक्चर अब वो स्टार्ट कर रहा है. दिस मॉर्निंग वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट. इस मॉर्निंग हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं. टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट, या टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज, आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके बारे में. द पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर इज, आज के लेक्चर का पर्पस क्या है. द सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ माई टॉक इज, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है मेरी टॉक का. तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो. स्पीकर इन फ्रेजेस और वर्ड्स के थ्रू क्या करता है, अपने टॉपिक ऑफ लेक्चर को इंट्रोड्यूस करता है, राइट. तो जब भी स्पीकर
लिसनर, जब आप लिसनर हो और स्पीकर स्पीक करना स्टार्ट करता है सेक्शन 4 में, तो आपको इन फ्रेजेस और वर्ड्स का ध्यान रखना है कि अब आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द लेक्चर स्ट्रक्चर। अब उसने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक आपको बताया, उसने बोला अपना टॉपिक, ठीक है। जैसे ही वो स्पीक करना स्टार्ट करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और उसके बाद सब सेक्शंस आ जाएंगे, है ना। वो नेक्स्ट चीजें भी तो बताएगा टॉपिक से रिलेटेड। तो कौन से साइन पोस्टिंग वर्ड्स है, देखो। In today's lecture, I am going to cover 3 points. That means अब इसके 3 सब टॉपिक्स है। वो आज के लेक्चर में उसने टॉपिक बताया, अब वो आज के लेक्चर में क्या करने वाला है, 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला है। तो इसमें आप क्या है, फ्लो लूज नहीं कर पाओगे। आप फ्लो में चलोगे अगर आपको ये फ्रेजेस और वर्ड्स पता है कि हाँ अब वो क्या करने वाला है, 3 पॉइंट्स। क्योंकि सेक्शन 4 की जो ऑडियो होती है वो 1 गो में होती है ना। उसमें आपको बीच में कोई पॉजेस नहीं मिलते, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है। सो ये साइन पोस्टिंग लैंग्वेज सेक्शन 4 में आपको बहुत हेल्प करती है कि आप अपनी ऑडियो को लूज ना करो, राइट। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस टॉक इनटू 3 पार्ट्स। मैं इस टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा, देन सब पार्ट्स के बारे में बताया, राइट। फर्स्ट वील लुक एट डैश, देन वील गो ऑन टू डैश, एंड फाइनली आई विल। तो पहले वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, देन वो किसके बारे में बात करेगा, एंड देन फाइनली वो किस चीज पे बात करेगा। सो 3 सब टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं किसके, लेक्चर के, जो भी आपका टॉपिक है, राइट। तो आपके स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन होता है, इन फ्रेजेस और वर्ड्स के साथ। तो आप अपनी जो होल्ड है ऑडियो का, वो आप लूज नहीं करते, आप ट्रैक पे रहते हो। अब फर्स्ट सेक्शन अगर उसको डिस्क्राइब करना है, तो फर्स्ट सेक्शन के लिए वो कौन कौन से फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करेगा। फर्स्ट सेक्शन या सब टॉपिक या फर्स्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट है, लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट। तो उसने स्टार्ट करा किसके बारे में बात करके, वो टॉपिक वो डिस्क्राइब करेंगे और आपको वो फ्रेज और वर्ड ध्यान रखना है। टू बिगिन, दैट मीन्स अगेन वो अपना फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्टली, दैट मीन्स अपना फर्स्ट पॉइंट वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई स्टार्ट विद, तो वो स्टार्ट किससे कर रहे हैं, राइट। द फर्स्ट एडवांटेज, रीजन, कॉज एक्सेट्रा इज। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, राइट, फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट कॉज क्या है। तो वो चीज आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि आपको ये पॉइंट्स को मुझे ध्यान रखना है कि मेरा फर्स्ट सेक्शन अब क्या हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। तो मैं स्क्रीन पे या क्वेश्चन पेपर पे उन क्वेश्चंस को ध्यान रखूं कि हाँ ये जो मेरा समरी कॉम्प्लेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको समरी कॉम्प्लेशन मिलता है, राइट। अब न्यू सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन को डिस्क्राइब करा, अब नेक्स्ट सेक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी साइन पोस्टिंग लैंग्वेज होती है। सो यू कैन सी, स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन के लिए जब फर्स्ट सेक्शन को डिस्क्राइब करा, देन कौन सी न्यू फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू, दैट मीन्स अब नेक्स्ट सेक्शन वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ लेट्स टर्न टू, देन लेट्स टर्न टू के बाद, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, अब वो नेक्स्ट सेक्शन फिर से डिस्क्राइब कर रहे हैं। द नेक्स्ट और सेकेंड, गिव मी अ सेकंड। The next second, and I would like to now discuss about. I would like now to discuss about next topic. The next issue, topic और area I would like to focus on. तो इसका मतलब क्या है, वो next section को describe कर रहे हैं। आई एम श्योर कि अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, आपका सेक्शन 4 हमेशा स्कोरिंग रहेगा लिसनिंग का, एंड यू कैन टारगेट 10 आउट ऑफ 10 आंसर्स करेक्ट इन योर सेक्शन 4, अगर आप इन चीजों को be cautious when you write your answer, right. Now let's look at finishing a section, जब वो सेक्शन को खत्म कर देते हैं, अपनी टॉक को उस सेक्शन के बारे में, we have looked at,
राइट, कि हमने इस पे बात कर ली। आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि हमने इसके बारे में बात कर ली। नाउ अब आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपकी टॉक जो है खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है, सम अप होने वाली है आपकी जो स्पीच थी। सो व्हाट ही इज गोइंग टू टॉक, व्हाट स्पीकर क्या बोलेगा, टू सम अप। सो इट्स क्लियर फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे दैट, कि ये क्लियर है कि हमने किस चीज के बारे में बात करी है। आई वुड लाइक नाउ टू रिकैप, कि हम किस चीज के बारे में रिकैप करने वाले हैं। लेट्स समराइज ब्रीफली व्हाट वी हैव लुक्ड एट। ब्रीफली देखें। इन कंक्लूजन, टू समराइज, इन समरी, ओवरऑल, द थ्री मेन पॉइंट्स आर, राइट। सो टू सम अप, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि दीज आर द साइन पोस्टिंग लैंग्वेजेस, दीज आर द साइन पोस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आपको आइडिया देते हैं कि हाँ अब आपकी टॉक क्या होने वाली है, एंड होने वाली है। टू सम अप, इट्स क्लियर फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, आई वुड लाइक नाउ टू रिकैप, रिकैप उस सारी चीजों का। लेट्स समराइज ब्रीफली, इन कंक्लूजन, टू समराइज, टू समरी, overall, the three main points are, right? So be careful whenever you listen to these. Now let's practice some of this part, है ना, हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूज होते हैं। So have a listen to the start of this lecture, what is signposting language use. So अब हम क्या करेंगे, we will listen and identify the phrases and the words you hear, such as what I'm going to talk about today is. I'm going to divide this talk into three parts to begin. Now you have to write it. So along with me, what you have to do is you have to listen. I'm going to play this recording. मैं इस recording को play करूंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रेज और वर्ड यूज हो रहा है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और कौन सा फ्रेज और वर्ड यूज हो रहा है फर्स्ट सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको वो साइन पोस्टिंग वर्ड को ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन के लिए कौन सा फ्रेज यूज हुआ और फर्स्ट सेक्शन के लिए कौन सा फ्रेज हुआ, राइट। सो लेट्स लिसन इट। Tonight I'm going to talk to you about that remarkable continent, Antarctica. Remote, hostile, and at present uninhabited on a permanent basis. For early explorers, it was the ultimate survival contest. For researchers like me, it remains a place of great intellectual challenge, while for the modern tourist, it's simply a wilderness of great beauty. First, some facts and figures. Antarctica is a place of extremes, the highest, coldest, and windiest continent. So I hope everybody has listened this audio. Now you can write your answers that कौन से words और phrases use हुए थे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दैट मीन्स उसकी टॉक का, उसकी स्पीच का टॉपिक क्या था, और कौन सा वर्ड फ्रेज उसने यूज करा फर्स्ट सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो यू कैन सी हियर, सबसे पहले उसने बोला कि टू नाइट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द रिमार्केबल कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। सो दैट मीन्स इंट्रोडक्शन क्या था, वो आज क्या बात करने वाले हैं, कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के बारे में। सो टू नाइट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट, ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज आपको क्या आइडिया दे रहा है कि अब आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने कौन सा वर्ड यूज करा, फर्स्ट। फर्स्ट, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो वो पहले सेक्शन में क्या बात करने वाले हैं, फैक्ट्स के बारे में और फिगर्स के बारे में। तो कौन सा वर्ड यूज हुआ, फर्स्ट। नाउ लेट्स लिसन टू सेकंड ऑडियो। सेकंड ऑडियो में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉपिक को कौन सा फ्रेज यूज हो रहा है, और लेक्चर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। ओके Good day, ladies and gentlemen. I have been asked today to talk to you about the urban landscape. There are two major areas that I will focus on in my talk: how vegetation can have a significant effect on urban climate, and how we can better plan our cities using trees to provide a more comfortable environment for us to live in. सो टॉपिक क्या था, लेट्स सी। इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या बोला, आई हैव बीन आस्क्ड
today to talk to you about the urban landscape. That means आज किसकी बात करने वाले हैं, वो urban landscape की. And two major areas that I will focus on in my talk. That means उसके two structure क्या है, two subsections क्या है, उसने इससे बताया two major areas I will focus on in my talk. So you have to be careful. Let's see the third one. हम third one देखते हैं. Again आपको इसमें देखना है कि कौन सी फ्रेजेस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है टॉपिक को और कौन से फ्रेज और वर्ड्स को यूज, टू फ्रेजेस का यूज हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? सो लेट्स सी. In the last few weeks, we've been looking at various aspects of the social history of London. And this morning, we're continuing with a look at life in the area called the East End. I'll start with a brief history of the district and then focus on life in the first half of the 20th century. So you can see कि उन्होंने किसके बारे में बात करी. This morning we are continue with a look at life in area. So इस morning वो किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ईस्ट एंड के बारे में. So उनका इंट्रोडक्शन टॉपिक क्या है और कौन से वर्ड्स के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू उन्होंने ये डिस्क्राइब करा. और टू फ्रेजेस जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. आई स्टार्ट विथ, तो मतलब वो फर्स्ट क्या बताने वाले हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड देन फोकस ऑन. तो सेकेंड चीज क्या है, लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी. सो यू कैन सी कि इन फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज किया जाता है आपको स्पीच को बताने के लिए, आपकी लिसनिंग को इजी करने के लिए. ये साइन पोस्टिंग वर्ड्स और लैंग्वेज आपको हेल्प करते हैं कि आपको पता चले कि अभी स्पीकर क्या डिस्क्राइब कर रहा है. तो अगर आपको साइन पोस्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता है तो आपका सेक्शन 4 क्रैक करना इज वेरी इजी. सो मेक श्योर कि आप जब भी सेक्शन 4 की प्रैक्टिस करो आप 100% 200% साइन पोस्टिंग लैंग्वेजेस को याद रखो. साइन पोस्ट, अदरवाइज सेक्शन 4 इज अ डिफिकल्ट वन जिसमें आपकी ऑडियो विद इन सेकेंड्स लूज हो जाती है और आप आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाते, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि साइन पोस्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे इनका यूज होता है. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर योर लिसनिंग टेस्ट. आप लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करो बेबी कोड की एप्लीकेशन के थ्रू. रोज आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे न्यू मिलता है. देयर आर सेवरल प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए. आप रोज का एक न्यू टेस्ट भी यहाँ पे अपलोड होता है. यू कैन वॉच आवर लाइव सेशंस इवन ऑन यूट्यूब एंड ऑन द बेबी कोड एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हो. सो प्रोवाइड योर स्टार रेटिंग्स, डू योर कमेंट्स सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो विद माय सेशंस. एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट सेशन. Thank you so much for watching my live session. Stay tuned. I'm going to come up with something new. But till then, आप practice करो sign posting language की. Okay? Bye bye. See you all. Take care.